Assalamu alaikum to all. Welcome to my channel Change World with Hard Work. स्पेसिफ़िकली CSS PMS के एस्पायरेंट्स या वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो अपने वोकैबुलरी इन्हांस करना चाहते हैं, उनके लिए डॉन के एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल साबित होते हैं। लेकिन बिगनर्स जो डॉन के एडिटोरियल्स को अभी स्टार्ट से पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको अभी नहीं आइडिया कि हम किस तरह से इसको पढ़ें या इसकी इंफॉर्मेशन को हमने किस तरह से आगे पुट करना है, उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली मेरा आज का लेक्चर है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एडिटोरियल पढ़ना किस तरह है, और इसमें आप लोगों ने इसमें कोई भी चीज़ याद नहीं करनी, बस आपने कॉन्सेप्ट लेना है, उसको पॉइंट आउट करना है एंड दैट्स इट। मेरे सामने एक आर्टिकल है वीमेन वर्कर्स। मैंने जब ये आर्टिकल का टाइटल पढ़ा वीमेन वर्कर्स, तो इतना तो माइंड में आ जाता है कि ये वीमेन से रिलेटेड है। आपने हमेशा याद रखना है कि एडिटोरियल की 3 पार्ट्स होते हैं: इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में जिस बारे में उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी होती है वो बता रहे होते हैं। बॉडी पार्ट में होता है कि चैलेंजेस आ जाएं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें कंपैरिजन भी आ सकता है जिस तरह इस एडिटोरियल में है, और कंक्लूजन में सजेशन दे सकते हैं या फिर हमें फाइनल समराइज़ करके बता सकते हैं। तो हम अपने एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं कि हमने इसको पढ़ना कैसे है। मैं आपको समराइज़ करके बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको मैंने नोट डाउन किया, और फिर हम इसको किस सब्जेक्ट में, किस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। वीमेन वर्कर्स के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की वीमेन की कंट्रीब्यूशन बताई हुई है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। उन्होंने हमें ये बताया कि वीमेन की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा लो है। विमेन को उस लिहाज से मौक़े फ़राहम नहीं किए जाते जिस तरह से उन्हें करने चाहिए। इसके अंदर उन्होंने ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट के बारे में बताया है। OICCI ने जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि विमेन को आगे लेकर आएँ, उसके बारे में बताया है। पाकिस्तान का कंपैरिजन किया हुआ है बांग्लादेश के साथ। विमेन की कोऑर्डिनेशन कम होने से क्या इम्पैक्ट आता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और हमारी इकोनॉमी किस तरह से इससे सफ़र कर रही है, इस चीज़ के बारे में बताया है। और फाइनली कंक्लूजन दे दिया है कि अगर ये सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी जाएं तो पाकिस्तानी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो अप होगी। होप्स हो कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है। नाउ वी विल मूव ऑन। अब हमने एक एक लाइन नहीं पढ़नी। वीमेन मेकअप ऑलमोस्ट हाफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन। जब आप स्टार्ट करेंगे आपको डेफिनेटली ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपने जस्ट इसका थीम अख़ज़ करना है, आपने जस्ट इसका कॉन्सेप्ट पिक करना है। इसमें मैंने जो इंट्रो में लिखा हुआ है, इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है 23.8 PC to 22.2 PC। व्हाट इज़ दिस? इट्स अ कंपैरिजन, इट्स अ कंपैरिजन रेशो कि पाकिस्तान के अंदर जो वीमेन की कंट्रीब्यूशन थी वो 2016 में 23% थी, जो 2020 में रिड्यूस होकर 22.2 PC हो गया। यानी कितना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। यहाँ से मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट लिया है और इसको मैंने सेपरेट वे में लिख दिया है, जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेन के साथ कंपेयर किया है। मेन के साथ कंपेयर करके उन्होंने ये कहा है कि अगर हम मेन की बात करें तो 82.5 PC तक कंट्रीब्यूशन मेन की है, और अगर हम वीमेन की बात करें तो ये जस्ट 22.2% है। उसके बाद मैंने इस चीज़ को अख़ज़ किया और उसके बाद ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट के बारे में बताया। ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट ये कहती है कि 34 PC तक का गैप है वीमेन और मेन के दरमियान पाकिस्तान के अंदर, जो एक बिगेस्ट जेंडर गैप है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम अप नहीं कर रही। हम अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, दैट मेक्स पाकिस्तान कंपेरेबल विद सम अरब एंड अफ्रीकन इकोनॉमीज़। कहते हैं कि अफ्रीकन और अरब की इकोनॉमीज़ जहां वीमेन को डिस्करेज किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर वो जॉब लेने जाते, तो वीमेन को जॉब भी नहीं दी जाती उस लिहाज से जिस लिहाज से उनको देनी चाहिए। उसके बाद बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर अगर हम देखें तो एक्सपोर्टर उनकी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर वीमेन का कंट्रीब्यूशन है 90 PC, जबकि पाकिस्तान के अंदर देखें तो वो 15 PC है। तो मतलब कितना ज़्यादा गैप है इसके अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी सफ़र कर रही है, पॉवर्टी ज़्यादा हो रही है, सोशल इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। हाईलाइट किया है OICCI को। वो कहते हैं रिसेंटली
OICC ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अर्ज किया है, उनको इंसिस्ट किया है कि वो अपनी विमेन की पार्टिसिपेशन के रोल को इन्हांस करें, लीडरशिप के रोल को बढ़ाएं। वो विमेन जो ऑलरेडी इसके अंदर इस फील्ड में काम कर रही हैं उनको रिवॉर्ड्स दें। और हमें ये कोलैबोरेशन 2025 तक 20 PC तक तो देखनी है। इसका मतलब ये है कि विमेन को कंपनसेट किया जाएगा और इसके अलावा